नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो में और Facebook पेज पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीजी पे में एक बहुत बड़ी अपडेट सीएससी की तरफ से आ चुकी है। इसमें बहुत से नए-नए फीचर्स को ऐड किया गया है। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर आपको बताने वाले हैं। बस आपको हमारा वीडियो लाइव देखना होगा और वीडियो देखने के बाद आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। और इसमें जो नए फीचर्स हैं उसके भी बारे में और क्या-क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। तो सब चीज़ आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो हमारा वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और वीडियो आप टाइम से देखते रहें। और अपने दोस्तों ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सकें और उनको भी ये डीजी पे में जो चेंजेस और अपडेट हुए हैं वो सारी अपडेट आपको मिले और आप अप टू डेट रहें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना डीजी पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अपना डीजी पे लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि सीएससी आईडी आपको देनी होती है और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है, जो इसमें पासवर्ड लगा होता है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और उसके बाद से यहाँ पे जो कैप्चर हमें दिख रहा है, हम उस कैप्चर को यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और ये देखिए लॉगिन के लिए प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये आपका प्रोसीड हो रहा है। जैसे ही आगे बढ़ता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी भेजने के लिए इस वाले स्टेप पे ये आ गया। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप आपको मिलेंगे। पहला मोबाइल पे भी आप इसको ले सकते हैं और अपना जो ईमेल आईडी है उस पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर है इसमें उस पे हम आपको ओटीपी भेजते हैं। मोबाइल नंबर पे हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया और देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक हो गया है। और जैसे यहाँ पे मैसेज सेंड होता है तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि पहले वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता था। लेकिन अब वो नोटिफिकेशन सीएससी ने अपडेट किया हुआ है जो, और उसके बाद से ही ये आगे बढ़ता है। पहले नोटिफिकेशन नहीं देते थे तो अब नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं, देखिए लग रहा है कि। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद से अब यहाँ पे हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी आ चुका है और ओटीपी जो हमारा यहाँ पे है वो ओटीपी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है, जो भी ओटीपी हमारा यहाँ पे है। ठीक, और उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये लॉगिन हो चुका है। ठीक, अब इसको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पे आउट जो भी इसमें डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड को भी चेंज कर दिया गया। पहले ये बड़ा बड़ा आता था, अब इसको डैशबोर्ड छोटा कर दिया गया। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या। पहले ये एनालिसिस नहीं हुआ करता था। एनालिटिक में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मंथ, 1 वीक और 2 डे और कस्टम भी आप देख सकते हैं डेट डाल के। तो फिलहाल 1 मंथ का हमारे यहाँ शो कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं फील्ड का जितना, देखिए इस पर टीडीएस कितना कटा है वो भी है, कमीशन आपको कितना मिला है वो चीजें बताएंगे। और ट्रांजेक्शन आपने कितना किया है, यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन 7 दिखा रहा है। डेट है 1/2 से लेके 13/3 के बीच में। यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, जिसमें से 2 फील्ड है और ये इतना दिखा रहा है। ठीक, पे आउट कितना मिला है वो भी चीजें यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। एनालिस्टिंग में आप ये चीज देख सकते हैं, ये इस चीज को बीच में बदला गया है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट बैलेंस, और इसमें एक और चीज ऐड की गई है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बाकी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए पहले अब इसको क्या करना है वो चीजें मैं अब इसमें क्या चेंजेस है वो है। चलिए हम यहाँ पे कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। देखिए कैश विड्रॉल पे क्लिक किया तो पहले ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है इसमें। तो ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे 2 मोड दिया गया है, पहला फिंगर से भी और आयरस, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले आयरस और फिंगर सिर्फ ऐप वाले में था, लेकिन इसमें अब वेब में भी इसको ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे हम, हमारे पास आयरस नहीं है तो आयरस नहीं यूज करेंगे, हम फिंगर यूज करेंगे। ठीक, तो फिंगरप्रिंट हमें यूज करना है, फिंगरप्रिंट मशीन। तो चलिए हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाले मशीन पे से ऑथेंटिकेशन करते हैं, एजेंट ऑथेंटिकेशन। तो इस पे हमने क्लिक किया। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो गेटिंग लोकेशन पहले जैसे अब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। 20 किलोमीटर वाले जो सिस्टम है उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हम अपना फिंगर डाल रखते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अपना फिंगर रखा तो ये हमारा कैप्चर यहाँ पे ले चुका है। देखिए कैप्चर लेगा, फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है। और आगे अगर आपका फिंगर फेल्ड होता है तो यहाँ पे एक चीज लिखता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका सही रहा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं देगा, आगे ये प्रोसीड हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और आगे देखते हैं आगे कैसे पहुंच। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यानी कि जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे
मैच नहीं किया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, और नहीं तो आपका ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखेगा। तो चलिए फिर दोबारा से हम एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं, और इस बार देखते हैं कि इस बार हमारा कैप्चर कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने अपना फिंगर लगा लिया है, और ये हमारा फिंगर यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। देखिए कैप्चर हो गया हमारा फिंगर, और यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुल लिख दिया, यहाँ पे फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल लिख दिया। लेकिन अभी ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, और देखते हैं कि अब जाके हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इस बार हमारा ये यहाँ पे फिंगर कैप्चर हो चुका है, फिंगर सक्सेसफुल हो चुका है, और इसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन खुल के आ चुका है। देखिए पहले ये बड़े में आता था, लेकिन अब इसका डैशबोर्ड करके इसमें चेंजेस करके इसको छोटा कर दिया गया है, देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट का भी इसमें ये है, बैलेंस इंक्वायरी भी, और कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। लेकिन देखिए कैश डिपॉजिट अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आप अपना ये बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास बैलेंस है। हमारा बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितना है। तो यहाँ पे हमने ये बताया, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे जो 20 किलोमीटर की जो सिस्टम था उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। अब 20 किलोमीटर की आपको जरूरत है ही नहीं, बस आपका एक बार वो लोकेशन ऑन रहेगा, और लोकेशन रहेगा कहीं भी रहे, आपका लोकेशन ले लेगा कि इस लोकेशन पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें इसमें जैसे कि लोकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया, और पहले से ये फास्ट वर्क भी कर रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है। और एनालिस्टिक इसमें जोड़ा गया है, और इसमें एक चीज अभी नहीं जोड़ी गई है, यहाँ पे जो डिजिटल सेवा पोर्टल का रिचार्ज होता था वो चीजें अभी यहाँ पे नहीं जोड़ी गई है, वो भी इस वाले में जोड़ा जाएगा। और इसमें बहुत सी अभी चीजें जो है जो कि आपको इसमें जोड़ने के लिए जोड़ना बाकी है, तो वो चीजें इसमें आने वाले समय में इसमें धीरे धीरे उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें हमने चीजें बताई, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट किस लिए आ रहा है वो भी हमने आपको बताया। अब इस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें कि सारी जानकारी, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने उस पर प्रकाश डाला है, जिससे कि आपको ये पता चले। अगर जो हमारा वीडियो पूरा देख लेगा तो इसमें से उसको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके दिमाग में चली जाएंगी, और उससे प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी, आपको वो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर से कमेंट में लिखिएगा, और अपने दोस्तों ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटा भी प्रेस करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।